अतीक अशरफ मर्डर केस में खुलासा, तुर्की मेड पिस्टल जिगाना से मारी गई गोली, एसआरएन हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम। अतीक के हत्यारे सनी सिंह पर बड़ा खुलासा, सुंदर बहाटी गैंग से कनेक्शन आया सामने। सनी सिंह ने ही अतीक पर जिगाना पिस्टल से किया था पहला फायर। अतीक अशरफ मर्डर केस में पुलिस को मिले अहम सुराग, 48 घंटे से प्रयागराज के होटल में रुके थे शूटर्स, हत्या से पहले की थी रेकी। अतीक और अशरफ हत्याकांड में न्यायिक जांच के आदेश, सीएम योगी की अफसरों के साथ मैराथन मीटिंग, अफवाह फैलाने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश। आरोपियों से पूछताछ में खुलासा, दूसरी बार गुजरात से यूपी आते समय आरोपियों ने अतीक के काफिले को किया फॉलो, कोर्ट पेशी और मेडिकल हर जगह किया पीछा। अतीक अशरफ के मर्डर पर बोले रामगोपाल यादव, कहा पूरी प्लानिंग के तहत हुई हत्या, सही जांच हुई तो कई बड़े लोगों के नाम आएंगे। तो सीधे ये एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, सुनियोजित तरीके से हत्या की गई है। और जब भी और आज भी अगर जांच करने वाली एजेंसी सही होगी तो बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएंगे। बेटे असद की कब्र के पास खोदी गई अतीक और अशरफ की कब्र, कसारी मसारी कब्रिस्तान में दोनों होंगे सुपुर्दे खाक। असद को कल दादा की कब्र के पास दफनाया गया, अतीक के माता पिता की कब्र के पास दफनाए जाएंगे अतीक और अशरफ। अतीक अशरफ की हत्या से भड़के ओवैसी, पूछा क्या पीएम इस पर कुछ बोलेंगे? पीएम जिस प्रदेश से सांसद, वहां ऐसा हो रहा है, इससे हर नागरिक डरा हुआ है। अतीक और अशरफ की हत्या की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में होनी चाहिए, ओवैसी ने उठाई मांग। कौन तरीके से वो इन्वेस्टिगेशन टीम बननी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करे और एक टाइम बाउंड मैनर में वो इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल होना चाहिए। एसपी सांसद कपिल सिब्बल का असद एनकाउंटर पर सवाल, कहा 19 साल के नौजवान से देश की सुरक्षा को कैसे खतरा, पकड़ना चाहते तो पैर पर गोली मारते। यूपी में कानून व्यवस्था चरमराई, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बयान। अतीक अशरफ मर्डर पर बोले कांग्रेस नेता जयराम रमेश, राजनीतिक उद्देश्य के लिए कानून तोड़ना लोकतंत्र के लिए खतरनाक, कानून के तहत अपराधियों को मिलनी चाहिए सजा। अतीक अशरफ मर्डर पर संजय राउत का बयान, कहा पुलिस हिरासत में हत्या गंभीर बात, यह घटना कानून व्यवस्था पर खड़ी करती है सवाल। दहाड़े पुलिस के बंदोबस्त में हत्या हुई है तो ये गंभीर बात है। अतीक अशरफ की हत्या पर प्रियंका गांधी का ट्वीट, लिखा न्यायिक प्रक्रिया से खिलवाड़ लोकतंत्र के लिए सही नहीं, अपराधियों को कानून के तहत मिले सजा। अतीक अशरफ की हत्या पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती का बयान, कहा पुलिस की हिरासत में हुई खुलेआम हत्या, ये यूपी सरकार की कार्य प्रणाली पर गंभीर प्रश्न। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत का अतीक मर्डर पर बयान, कहा यूपी में जो हो रहा है वो देश देख रहा है, यूपी में मर्डर आसान, कानून व्यवस्था बनाए रखना मुश्किल। में जो है जो कुछ हो रहा देश देख रहा है, देश देख रहा है। कानून का राज नहीं रहेगा तो घटना किसी के साथ हो सकती है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया ट्वीट अटैक, लिखा उत्तर प्रदेश में अपराध की पराकाष्ठा, अपराधियों के हौसले बुलंद है। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी ने यूपी के मुकाबले बिहार की कानून व्यवस्था को बेहतर बताया, कहा अतीक अशरफ की हत्या के पीछे बड़ी प्लानिंग। लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक सवाल है, हम बिहार के लोग चाहे जितना आप लोग कह लें, लेकिन बिहार में लॉ एंड ऑर्डर बनिस्बत उत्तर प्रदेश के अच्छा है। अतीक अशरफ हत्या केस में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर, 5 लोगों के खिलाफ मुकदमा, तीनों शूटर्स पर नामजद और 2 अज्ञात लोगों पर केस दर्ज। आरोपियों ने बताया अतीक को मारकर खौफ पैदा करना मकसद, तीनों के बयानों में काफी अंतर, हत्या की योजना में शूटर्स के अलावा और लोग भी शामिल। आरोपी लवलेश तिवारी के पिता का बयान, कहा इस मामले से हमें कोई मतलब नहीं, कभी कभार ही घर आता है लवलेश, पहले भी जा चुका है जेल। इससे कोई मतलब नहीं। ये क्या घर में नहीं रहता ना कभी हमसे बातचीत नहीं हुई, पूरा मोहल्ला बता सकता है, पूरा घर बता सकता है, हर आदमी के हमसे लोगों से कोई मतलब गज नहीं थी। हत्याकांड का दूसरा आरोपी सन्नी सिंह हमीरपुर के कुरारा थाने का हिस्ट्री शीटर, पहले से ही 17 केस दर्ज, माता पिता की मौत के बाद बना अपराधी। सनी सिंह के भाई का बयान, कहा हम लोग उससे अलग रहते हैं, वो बचपन से ही घर से भाग गया था, सनी कई सालों से नहीं आया घर। मालूम सर जाके हम तो अलग जाके रहते हैं ना, हमने जाके उसको जाके बचपन में जाके देखा नहीं है, बस छोटे थे जाके भाग गया था बस, और क्या सर। कासगंज के सोरो थाने इलाके का रहने वाला तीसरा शूटर अरुण मौर्य, रेलवे पुलिस कर्मी की हत्या के बाद हुआ था फरार, 6 साल से नहीं गया घर। पत्रकारों के लिए पीएम मोदी की निगरानी में बनेगी एसओपी। अतीक अशरफ हत्याकांड के बाद केंद्र की पहल जर्नलिस्ट बनकर पहुंचे थे हमलावर। दिल्ली के सीबीआई हेडक्वार्टर में सीएम अरविंद केजरीवाल से पूछताछ जारी, शराब घोटाले को लेकर सवाल जवाब।
पूछताछ से पहले राजघाट पहुंचे सीएम अरविंद केजरीवाल, महात्मा गांधी की समाधि पर चढ़ाए फूल, दी श्रद्धांजलि। सीबीआई पूछताछ पर सीएम केजरीवाल का बयान, कहा शायद बीजेपी ने सीबीआई को गिरफ्तारी का दिया आदेश, सारे बीजेपी नेता कल से अरेस्ट के लिए चिल्ला रहे हैं। केजरीवाल ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा अब आप जो मर्जी कर लीजिए, अब आप रोक नहीं पाएंगे, भारत दुनिया का नंबर 1 देश बन के रहेगा। केजरीवाल ने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर जो मॉडल बनाया उससे केंद्र को एतराज, लेकिन केजरीवाल झुकने वाले नहीं हैं। उनके खिलाफ, इस अत्याचार के खिलाफ केजरीवाल जी की और आम आदमी पार्टी की लड़ाई जारी रहेगी और मैं कहना चाहता हूं केजरीवाल झुकेगा नहीं, लड़ता रहेगा। दिल्ली के मंत्री गोपाल राय का बयान, पीएम मोदी तानाशाही रवैये पर उतारू, सीएम केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए साजिश। आपके राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की बीजेपी को नसीहत, केजरीवाल को हाथ लगाया तो 440 वोल्ट का लगेगा करंट। आप सांसद राघव चड्ढा ने कहा बीजेपी जानती है उनका पतन आम आदमी पार्टी के हाथों होगा, इसलिए पार्टी को नुकसान पहुंचाने में जुटी है। भारतीय जनता पार्टी ये जानती है कि उनका अंत अरविंद केजरीवाल के हाथों होगा, बीजेपी का पतन आम आदमी पार्टी करेगी, इसीलिए हर संभव प्रयास और साजिश करी जा रही है कि आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल जी को खत्म करो। ये कभी सफल नहीं होंगे। केजरीवाल की बढ़ती लोकप्रियता से डर गई है बीजेपी, आप नेता आतिशी ने केंद्र पर हमला किया। केजरीवाल से पूछताछ पर बीजेपी का हमला, कहा केजरीवाल ने सिसोदिया के दस्ताने पहनकर किया भ्रष्टाचार, सीएम को लगता था कि दस्ताने पहनकर नहीं मिलेंगे उंगलियों के निशान। केजरीवाल को सत्ता, पद और भ्रष्टाचार के पैसे से प्यार है, बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा का आरोप। अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। पंजाब के सीएम भगवंत मान ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा केजरीवाल पूरे देश में बीजेपी के लिए मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, इसीलिए इन लोगों ने सीबीआई को पीछे लगा दिया। सीएम भगवंत मान ने पीएम मोदी और अमित शाह पर किया प्रहार, कहा केंद्र में जो शाह बैठे हैं, एक शाह और दूसरे तानाशाह, ये हर दिन जारी करते हैं फरमान। दिल्ली के कश्मीरी गेट इलाके में आप कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ को लेकर की नारेबाजी। आप कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के पीरागढ़ी में भी किया प्रदर्शन, केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ का किया विरोध। दिल्ली विधानसभा के स्पीकर का बयान, हर विपक्ष दल के पीछे सीबीआई और ईडी को लगाना सही नहीं, ये एक धंधा बन गया है। महाराष्ट्र के खारघर में अमित शाह ने महाराष्ट्र भूषण कार्यक्रम में लिया हिस्सा, सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस समेत कई नेता मौजूद। अमित शाह शनिवार रात पहुंचेंगे मुंबई, सह्याद्री गेस्ट हाउस में की सीएम एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात। महाविकास आघाड़ी की आज शाम 5 बजे नागपुर में विशाल रैली, शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस के बड़े नेता इसमें होंगे शामिल। टिकट नहीं मिलने पर बीजेपी नेता और कर्नाटक के पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार ने विधानसभा से दिया इस्तीफा, विधानसभा अध्यक्ष को इस्तीफा सौंपा। इस्तीफा सौंपने के बाद शेट्टार ने कहा मैंने कर्नाटक में बीजेपी के विकास में योगदान दिया, लेकिन पार्टी ने मेरी मांग पर कोई तवज्जो नहीं दी। शेट्टार के इस्तीफे के बाद पूर्व सीएम बीएस येदियुरप्पा ने कहा कर्नाटक के लोग उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। शेट्टार को लेकर कांग्रेस विधायक प्रियांक खड़गे का तंज, जिन वरिष्ठ नेताओं ने बीजेपी को शून्य से खड़ा किया उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ। कर्नाटक के कोलार में राहुल गांधी शाम 5 बजे सफाई कर्मचारियों, रेडी पटरी कारोबारियों से करेंगे मुलाकात। बेंगलुरु में 6:15 बजे इंदिरा गांधी भवन का करेंगे उद्घाटन। टीएसपीएससी पेपर लीक मामले को लेकर बोले तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंटी संजय, मामले की सिटिंग जज से कराई जानी चाहिए जांच। बंटी संजय ने कहा केस दर्ज होने पर भी हम डरने वाले नहीं हैं, मंत्री केटीआर को बर्खास्त करने और बेरोजगार युवाओं को 1 लाख मुआवजे की मांग। सीबीआई ने आंध्र प्रदेश के सीएम जगन रेड्डी के चाचा वाएस भास्कर रेड्डी को किया गिरफ्तार, पूर्व सांसद विवेकानंद रेड्डी की हत्या केस में गिरफ्तारी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन से की बात, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का बयान, कहा भारत अमेरिका के मजबूत संबंध दुनिया की शांति के लिए जरूरी। यूएस में भारतीय राजदूत ने जीना रायमोंडो का वीडियो किया ट्वीट, रायमोंडो ने पीएम मोदी की तारीफ की, कहा भारतीय लोगों के प्रति पीएम की प्रतिबद्धता सराहनीय। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने क्रोएशिया का किया दौरा, निकोला टेस्ला और ज़ैग्रेब सिटी संग्रहालय को देखा, कहा भारतीय दर्शन से प्रभावित है टेस्ला। अमृतसर में इंटरनेशनल बॉर्डर पर पाकिस्तान की नापाक हरकत नाकाम, सीमा पार कर रहे ड्रोन पर बीएसएफ जवानों ने की फायरिंग, ड्रग्स के पैकेट गिराकर भागा ड्रोन। सर्च ऑपरेशन में ड्रग्स के 3 पैकेट और लोहे की छल्ली और बैग बरामद, लगभग 3 किलो ड्रग्स मिली। धनोकलां गांव के पास गेहूं के खेत से बरामदगी। मोतिहारी में जहरीली शराब से संदिग्ध परिस्थितियों में अब तक 22 लोगों की मौत, 4 दर्जन से ज्यादा लोगों की हालत गंभीर। घटना की गंभीरता को देखते हुए जिलाधिकारी ने जांच के आदेश दिए, अधिकारियों को जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा। सद्भावना सम्मेलन और राष्ट्रीय एकता शिविर में शामिल हुए उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी बोले, समान नागरिक संहिता का कानून बनाने के लिए कमेटी का गठन कुछ ही महीनों में ड्राफ्ट हो जाएगा तैयार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,093 पॉजिटिव केसेस, एक्टिव केसों की संख्या 57,542 पर पहुंची। दिल्ली में कोरोना के 1,396 नए मामले सामने आए, 5 कोरोना पीड़ितों की मौत। कोरोना पॉजिटिविटी रेट 31.9% पर पहुंचा, 4,631 तक एक्टिव केस।
महाराष्ट्र में घटी कोरोना संक्रमण की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में 660 नए मामले सामने आए। 2 कोरोना पीड़ितों की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल का बयान। भीड़भाड़ वाले इलाकों में सावधानी बरतने की जरूरत। आगरा में मामूली बात पर 2 पक्षों में विवाद। आगरा जोन के सभी 7 डिस्ट्रिक्ट्स में पुलिस बल तैनात। आगरा में एहतियातन पुलिस कर रही है पेट्रोलिंग। अफवाह फैलाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में अवैध हथियार फैक्ट्री का पर्दाफाश। 3 आरोपी गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट के तहत की जाएगी कार्रवाई। फैक्ट्री से पुलिस ने हथियार बनाने के औजार किए बरामद। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में हथियार खरीदने वालों के नाम भी आए सामने। गुरुग्राम में एलिवेटेड फ्लाईओवर पर पलटी गाड़ी। रॉन्ग साइड आने की वजह से हुआ हादसा। वाटिका चौक बादशाह पुल के पास यह हादसा हुआ। गुरुग्राम पुलिस ने गाड़ी में से 2.5 क्विंटल मांस किया बरामद। एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। सीतापुर जेल के कैदी की जिला अस्पताल में मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता नहीं चल सकी मौत की वजह। बीमार होने के बाद हॉस्पिटल में कराया गया था भर्ती। पूर्वोत्तर भारत में भूकंप के झटके। मणिपुर के नोनी में सुबह 7:22 पर लगे झटके। रिक्टर पैमाने पर 3.6 मापी गई तीव्रता। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में कैफे में लगी आग। पूरे इलाके में मचा हड़कंप। आग से काफी नुकसान की आशंका। दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। असम के गोलपाड़ा पुलिस ने भारी मात्रा में विस्फोटक और जिलेटिन डेटोनेटर बरामद किए। सूडान में सेना और सैनिक बलों के बीच खूनी संघर्ष। 25 की मौत, 183 घायल। बढ़ सकता है मौत का आंकड़ा। सूडानी सुरक्षा बलों के विरोधी गुटों में हुई लड़ाई। बम धमाकों और गोलीबारी की आवाज से दहली राजधानी खार्तूम। भारतीय एम्बेसी ने देशवासियों से सूडान न जाने की अपील की। घटना को लेकर अपडेट्स का इंतजार करने के लिए कहा। संयुक्त राष्ट्र संघ समेत कई देशों ने की सूडान में हिंसा की निंदा। शांति का किया आह्वान। यूक्रेन के स्लोवियांस्क में रूसी मिसाइल्स का हमला। मरने वालों की तादाद 11 तक पहुंची। रूसी मिसाइल अटैक में एक रिहायशी इमारत तबाह। रेस्क्यू टीम मलबे में फंसे लोगों को निकालने में जुटी। ईस्टर सर्विस में शामिल हुए रूस के राष्ट्रपति पुतिन। मॉस्को के ऑर्थोडॉक्स चर्च में हुआ होली सैंडर्स डे सर्विस का आयोजन। ग्रीस में युवाओं ने पेट्रोल बम फेंक कर मनाया होली सैटरडे। एथेंस में सड़कों में फोड़े पेट्रोल बम, फ्लेयर्स और पटाखे। इजराइल में कानूनों में बदलाव की योजना के खिलाफ प्रदर्शन जारी। तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों लोग। जापान के पीएम फूमियो किशिदा पर हुए हमले की जांच जारी। 1 आरोपी गिरफ्तार। इटली के मोंटे कार्लो में एक धमाके के बाद ढहा मकान। 1 शख्स का रेस्क्यू, 5 लोग घायल हुए। हंगरी में एक सर्कस कलाकार का अनोखा करतब। बुडापेस्ट में दुनेबू नदी की रस्सी के सहारे उसे किया पार। सर्कस कलाकार ने दनूबे नदी के 30 मीटर ऊपर बांधी थी रस्सी। बिना किसी सहारे के रस्सी पर 280 मीटर तक चला। वंदे भारत के बाद देश में दौड़ेगी वंदे भारत मेट्रो ट्रेन। 100 किलोमीटर से कम दूरी वाले शहरों के बीच चलेगी ट्रेन। हाइड्रोजन फ्यूल से चलेगी ये पूर्ण स्वदेशी ट्रेन। चैट जीपीटी को टक्कर देंगे एलन मस्क। X.AI नाम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी बनाई। अमेरिका के टेक्सास में होगा हेडक्वार्टर। फास्टैग सिस्टम से टोल कलेक्शन में 58% की भारी बढ़ोतरी। 2022-23 में 50,000 करोड़ से अधिक का टोल कलेक्शन। डिजिटल पेमेंट में अमेरिका यूके से भी आगे भारत। 2022 में किए 782 करोड़ ट्रांजैक्शन। आईएमएफ ने दूसरे देशों को दी सीखने की नसीहत। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का वॉशिंगटन में दावा। विकास की राह पर बना रहेगा भारत। 2022-23 में 7% के विकास दर के अनुमान। हिंसा प्रभावित हैती पहुंची फीफा महिला विश्व कप ट्रॉफी। एक छोटे से समारोह में किया गया अनावरण। बोस्टन में मैराथन फिनिश लाइन पर जुटी भारी भीड़। रिमेम्बरेंस सेरेमनी में 10 साल पहले हुई मैराथन बमबारी को किया गया याद। निक जोनस के म्यूजिक कॉन्सर्ट में पहुंची प्रियंका चोपड़ा। पति के साथ शेयर की मिरर सेल्फी। और कृति सेनन का सपना हुआ पूरा। पूरे कंफर्ट जोन से निकलकर की स्काई डाइविंग। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।